पाकिस्तान के पास 3 अहम दफाई मसल्ह अफवाज हैं। आप पाकिस्तान की बड़ी फौज देख लें, बहरी या फिर फजाई, आपको हर जगह जज्बा ईमानी और पेशावराना महारत नजर आएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान की ये तीनों फोर्सेज दुनिया की खतरनाक फोर्सेज में शामिल होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान बहरिया के रैंक्स और इनका इंसिग्निया और इनकी तनख्वाह को देखते हैं। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स की तरह पाकिस्तान नेवी को भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और लास्ट में कमीशन ऑफिसर्स आते हैं। पाक बहरिया में सबसे निचला रैंक ऑर्डिनरी सी मैन का है और सबसे बड़ा रैंक एडमिरल ऑफ द फ्लीट का है। और ये रैंक पाकिस्तान में अभी तक किसी को नहीं मिला, और ये क्यों नहीं मिला ये आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स को, जिसमें सबसे निचला रैंक ऑर्डिनरी सीमैन का, इसके बाद एबल सीमैन, फिर लीडिंग सीमैन और लास्ट में पैटी ऑफिसर आता है। इसके बाद शुरू होते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, जिसमें सबसे लास्ट रैंक चीफ पैटी ऑफिसर का है, जिसका बेसिक पे स्केल 14 होता है और इनकी तनख्वाह आज की डेट में 35,000 से लेकर 50,000 के दरमियान हो सकती है। इनका इंसिग्निया एक स्ट्रिप और एक क्राउन होता है। इससे ऊपर होता है फ्लीट चीफ पैटी ऑफिसर। इनका बेसिक पे स्केल 15 होता है और इनकी तनख्वाह 40,000 से लेकर 55,000 के दरमियान हो सकती है। इनके शोल्डर पर एक स्ट्रिप और 2 क्राउन्स लगे होते हैं। जूनियर कमीशन ऑफिसर का लास्ट रैंक मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर का है, जिनका बेसिक पे स्केल 16 होता है और इनकी तनख्वाह 50,000 से लेकर 60,000 के दरमियान होती है। इनका इंसिग्निया एक स्ट्रिप और एक चांद और सितारा होता है। इसके बाद पाक बहरिया का आखिरी हिस्सा आता है, जिसे कमीशन्ड ऑफिसर्स कहते हैं। इसमें सबसे निचले लेवल पर मिड शिपमैन होता है, जिनका बेसिक पे स्केल 17 होता है और इनकी तनख्वाह 60,000 से ज्यादा होती है। इनका इंसिग्निया कुछ इस तरह का होता है। मिड शिपमैन 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सब लेफ्टिनेंट बन जाता है। इनका बेसिक पे स्केल तो 17 ही होता है और इनकी तनख्वाह 70,000 से लेकर 80,000 के दरमियान होती है। इनके शोल्डर पर एक स्ट्रिप के साथ ये गोल दायरा बना होता है। ये रैंक पाक फौज के लेफ्टिनेंट और पुलिस में ASP के बराबर होता है। इससे ऊपर होता है लेफ्टिनेंट। इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जहाज के क्रू पर नजर रखे कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं या फिर नहीं। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट दुश्मन के अटैक्स पर नजर भी रखते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 17 होता है और इनकी तनख्वाह 80,000 से लेकर 90,000 तक होती है। इनका इंसिग्निया 2 पट्टियां और एक गोल दायरा होता है। इसके बाद आता है लेफ्टिनेंट कमांडर, जिनका बेसिक पे स्केल 18 होता है और उनकी पे 90,000 से लेकर 1 लाख तक होती है। इनके शोल्डर पर कुछ इस टाइप का इंसिग्निया होता है। कमीशन ऑफिसर्स का 5वां रैंक कमांडर का होता है। एक कमांडर का काम वॉरशिप या फिर सबमरीन की निगरानी करने का होता है। इनका बेसिक पे स्केल तो 18 होता है, लेकिन इनकी तनख्वाह 1,15,000 से लेकर 1,30,000 तक होती है। ये रैंक पाक आर्मी में कर्नल के बराबर होता है और पुलिस में SSP के। इससे ऊपर होता है कैप्टन, जिसका बेसिक पे स्केल 19 होता है और इसकी तनख्वाह 1,60,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान होती है। और इनका इंसिग्निया 3 पट्टियां और एक गोल दायरा होता है। एक कैप्टन को बड़े जहाजों या फिर जमीन पर मौजूद अदारों में आला ओहदों पर कमांड हासिल होती है। पाक बहरिया में इस रैंक के बाद जनरल ऑफिसर्स आते हैं, जिसमें सबसे निचला रैंक कमोडोर का होता है। एक कमोडोर बहरी जहाजों की कमांड करने या साहिल पर मौजूद अड्डों में बड़े किरदार अदा करने का फैसला कर सकता है, और जरूरत पड़ने पर कमोडोर रियर एडमिरल के कामों में भी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। इनका बेसिक पे स्केल 20 होता है और इनकी तनख्वाह 1,80,000 से लेकर 2,20,000 तक हो सकती है। इनका इंसिग्निया 1 स्टार, 1 क्रॉस बटन और एक चांद और सितारा होता है। ये पाकिस्तान पुलिस में DIG के बराबर और पाक आर्मी में ब्रिगेडियर के बराबर होता है। कमोडोर से ऊपर होता है रियर एडमिरल, जिसे 2 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। रियर एडमिरल के पास बहरी जहाजों पर अपने झंडे लहराने के इख्तियारात होते हैं और जंग के दौरान स्क्वाड्रन की मदद और हिफाजत का कंट्रोल भी रखते हैं। ये पाक फौज के मेजर जनरल के बराबर और पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। इनका बेसिक पे स्केल 21 होता है और इनकी तनख्वाह 2,50,000 से लेकर 3 लाख के दरमियान होती है। और ये अपने शोल्डर पर लगे हुए 2 स्टार्स, 1 क्रॉस बटन और एक चांद और सितारे से मालूम होते हैं। इससे ऊपर होता है वाइस एडमिरल, जिसे 3 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। ये एडमिरल की मदद करने के अलावा एक वाइस एडमिरल को जब भी जरूरत पड़े तो वो बहरी जहाजों को चला सकता है और जंग के दौरान कई तरह के ऑर्डर्स देने की पावर भी रखता है।
इनका बेसिक पे स्केल 22 होता है और इनकी तनख्वाह 3,20,000 से लेकर 3,50,000 के दरमियान होती है। इनका इंसिग्निया 3 स्टार्स 1 क्रॉस बैटन और एक चांद और सितारा होता है। अब आता है पाक बहरिया का सबसे सीनियर रैंक जो कि एडमिरल का है, जिसे 4 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। एडमिरल को जहाजों की बहरिया पर मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। इनके शोल्डर पर 4 स्टार्स 1 क्रॉस बैटन और एक चांद और सितारा होता है। इनका बेसिक पे स्केल अपेक्स होता है और इनकी तनख्वाह की बात करें तो इनकी तनख्वाह 4 लाख से ऊपर होती है। मोहम्मद अमजद खान नियाजी इस वक्त पाकिस्तान नेवी के हाजिर सर्विस एडमिरल हैं। ये रैंक पाक फौज के जनरल के बराबर होता है। अब आखिर में आता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये रैंक पाक बहरिया का हाईएस्ट रैंक है। आपको बताते चलें कि अभी तक कोई ऑफिसर नहीं जिसको ये दर्जा मिला हो, क्योंकि ये रैंक नेवी के सीनियर तरीन ऑफिसर को दिया जाता है जिसने कम से कम 1 या फिर 2 जंगें लड़ी हों। ये रैंक पाक फौज के फील्ड मार्शल के बराबर है और जनरल अयूब खान पाकिस्तान के वाहिद फील्ड मार्शल थे।